आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मध्यकालीन भारत की आज ये 5वीं क्लास है और शायद ये क्लास अब तक की सबसे इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि अब तक हम लोग पढ़ रहे थे डायनेस्टी, छोटी छोटी डायनेस्टी के बारे में, वंशों के बारे में। आज हम लोग पढ़ने जाएं साम्राज्य के बारे में, और वो कौन सा साम्राज्य है? चोल साम्राज्य, चोला अंपायर। कभी चोल डायनेस्टी नहीं बोला जाता, चोलों का अंपायर था। छोटे छोटे राज्यों को मिला दीजिए तो सम्मिलित राज्यों के संघ को बोला गया साम्राज्य। बहुत सारे राज्यों को मिला लिया था, इसीलिए इसका नाम चोल अंपायर पड़ा। और देखिए, इसकी शुरुआत के पहले मैं आपको दो चीज़ें बता दूं। हम लोग मध्यकालीन भारत में पढ़ने क्या वाले थे? 8वीं से 18वीं सेंचुरी के बीच में विश्व में क्या हो रहा था ये हम देख चुके। 8वीं से 18वीं सेंचुरी में भारत के नॉर्थ इंडियन साइड में क्या हो रहा था, इस इलाके में क्या हो रहा था, ये हमने देख लिया। 3 चीज़ों का युद्ध हो रहा था, पाल, प्रतिहार और गुर्जर का। आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि वही 8 से 18वीं सेंचुरी के रेंज में साउथ इंडिया में क्या चल रहा था। क्लियर हो गया ना? तो पहले हमने देखा विश्व में क्या चल रहा था, फिर हमने देखा इंडिया के नॉर्थ इंडिया साइड में क्या चल रहा था, और आज हम लोग देखेंगे इंडिया के साउथ इंडिया में क्या चल रहा था 8वीं सेंचुरी या उसके पहले या उसके बाद में। ठीक, तो चलिए, इसको जानने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। समय है 6ठी सेंचुरी से 8वीं सेंचुरी। समय क्या है? 6ठी सेंचुरी से 8वीं सेंचुरी के बीच में कैसे जन्म हुआ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि चोलों का जन्म कैसे हुआ, तो उसको जन्म के जानने से पहले थोड़ा पहले का भी तो जानना पड़ेगा ना। तो 6ठी सेंचुरी से 8वीं सेंचुरी के बीच में साउथ इंडिया में कई छोटे छोटे वंश थे। जैसे पांड्य डायनेस्टी थी। ध्यान से देखिए, आज का जो तमिलनाडु है, आज का जो मदुरई वाला इलाका है, मदुरई वाला इलाका पहले क्या था? पांड्यों का था। उनकी राजधानी मदुरई थी। उसके ऊपर आज का जो केरला है, टुडेज केरला वॉज दैट डेज चेर। वो उस समय का क्या था? चेर था। बिल्कुल परेशान मत होइएगा, स्क्रीनशॉट मैंने ले रखा है। एट द एंड ऑफ क्लास आई विल शेयर इट ऑन दी टेलीग्राम। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, हिंदी है और इंग्लिश दोनों का मिक्सचर। देखिए, आधी हिंदी आधी इंग्लिश, ताकि कोई रोए ना कि सर हिंदी अंग्रेजी कुछ नहीं होता। कॉन्सेप्ट रट डालिए, हिंदी अंग्रेजी दोनों साथ आती है। ठीक है, तो मदुरई में कौन थे? पांड्य। केरला में कौन थे? चेर। पांड्यों के थोड़ा सा ऊपर पल्लव थे। पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम। याद रखिएगा, कांचीपुरम किनकी राजधानी थी? पल्लवों की। उनके ऊपर कौन थे? चालुक्य थे। अब चालुक्य में भी याद रखिए, एक तो अर्ली चालुक्य थे, दूसरा लेटर चालुक्य थे। अर्ली चालुक्य और लेटर चालुक्य। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। ये जो पल्लव आप देख रहे हैं, ये हम लोग कौन सी सेंचुरी की बात कर रहे हैं? 6ठी से 8वीं सेंचुरी बीच में। तो पल्लवों की जो राजधानी कांचीपुरम था, इन्हीं पल्लवों का एक था सामंत। अब मैंने आपको ऑलरेडी अच्छे से पढ़ा रखा है, सामंत क्या होता है? फ्यूडल। फ्यूडल का मतलब 50 करोड़पतियों में से 1 करोड़पति राजा बन गया, बचे 49 उसके क्या बन गए? सामंत बन गए। तो वैसे ही सामंतों में से एक पल्लवों का सामंत था विजयालय। कौन था? विजयालय। उसने मौका देखा कि पल्लव डायनेस्टी थोड़ी सी कमजोर पड़ रही है, और उसने तुरंत क्या किया? पल्लवों को हरा दिया। तुरंत जैसे ही उसने पल्लवों को हरा क्या दिया? पल्लवों को विद्रोह करके उसने एक नया साम्राज्य खड़ा किया, जिसका नाम क्या था? उसने वंश नहीं खड़ा किया, उसने साम्राज्य खड़ा किया था। इसका नाम है चोल अंपायर, द चोला अंपायर। ठीक, चोल अंपायर की स्थापना 850 एडी में किसने की? विजयालय ने की। याद रखिएगा। तो विजयालय कौन था? पल्लवों का क्या था? सामंत था। सामंत का मतलब आप क्लियरली समझ गए होंगे, 50 पैसे वाले थे, उनमें से एक जो सबसे ज्यादा रसूख वाला था राजा बन गया, बचे 49 को क्या बोला गया? सामंत बोला गया। उन्हीं सामंत में से एक सामंत था विजयालय, पल्लवों का क्या था? सामंत। तो पहली बात जो एग्जाम में पेट आती है, पल्लवों को हराया चोलों ने और फिर पावर में आए। पहली लाइन, चोल कैसे पावर में आए? इन्होंने पल्लवों को हराया, उसके बाद पावर में आए। पहली लाइन क्लियर रखिए। दूसरी बात, इसकी स्थापना किसने की? विजयालय ने की। किसने की? विजयालय ने 850 एडी में की। समझ में आ गया? पहली लाइन। और 850 से 870 तक राज्य किया। इसने अपनी राजधानी क्या बनाई? तंजौर बनाई। और इसने एक जो टाइटल एज्यूम किया, इसने एक टाइटल खुद को दिया, वो था पराकेसरी वर्मन। क्या नाम दिया खुद को? पराकेसरी वर्मन। याद रखिए, एग्जाम में अक्सर आएगा। पराकेसरी वर्मन किसका नाम था? विजयालय का नाम था। किसका फाउंडेशन किया था इसने? किसका था? चोलों का। चोलों की शुरुआती राजधानी तंजौर थी। ठीक, अब चोल वंश आ गया, चोल साम्राज्य आ गया। इस चोल साम्राज्य का एक शॉर्ट ट्रिक है। अब यहाँ पे जो शॉर्ट ट्रिक बना रखी है, देखिए आप लोग जब बुक पढ़ेंगे ना, खासतौर से किरण पब्लिकेशन वाले पढ़ेंगे, तो बहुत सारे उसमें शासक हैं, बहुत सारे राजा हैं। अगर आप जागरण जोश पढ़ेंगे तो उसमें 15-20 ठो राजा हैं।
भाई 150-300 सालों में, 300-400 सालों में बहुत सारे राजा गए, लेकिन एग्ज़ाम कहता है कि सिर्फ उन्हीं राजा को पढ़िए जो कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं। एग्ज़ाम में वही राजा आते हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जिन्होंने कुछ ऐसा किया है जो औरों ने नहीं किया। तो यहाँ पे सिर्फ गिने चुने राजाओं का नाम है। उनका शॉर्ट ट्रिक क्या है? विजयादित्य पर राजराजेंद्र ने 3 बार मारा। याद रहेगा ना, इसको शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा। अब ये शॉर्ट ट्रिक क्या कहे, मैंने अपने हिसाब से बना रखा, आप इसको याद रखिएगा, मन हो तो ना मन हो मत याद रखिए। विजयादित्य पर राजराजेंद्र ने 3 बार मारा। मतलब सबसे पहला राजा कौन था? विजयालय था। उसके बाद राजा कौन बना? आदित्य बना। उसके बाद परांतक बना, फिर राज बना, फिर राजेंद्र बने, राजेंद्र वन बने, फिर ऐसे कई सारे बने, और सबसे लास्ट राजा राजेंद्र 3 बना। ठीक है ना। तो फिर से मैं आपको बता दूं, विजयादित्य पर राजराजेंद्र ने 3 बार मारा। ठीक, तो चोलों ने पल्लवों को हरा के राजगद्दी संभाली, और लास्ट में भी ये याद रखिएगा, आखिरी में पांड्य, जो नीचे वाले पांड्य थे, 13वीं सेंचुरी में इन्होंने चोलों को खत्म कर डाला। तो चोलों की शुरुआत कब हुई? पल्लवों को हरा के ये लोग आए पावर में 850 में, और 13वीं सेंचुरी में पांड्यों ने इनको खत्म कर डाला। तो इनकी जगह किसने ले ली? पांड्यों ने ले ली। चलिए, अब विजयादित्य पर राजराजेंद्र ने 3 बार मारा। विजयादित्य मतलब विजयालय, आदित्य, परांतक, राजराज, राजेंद्र और राजेंद्र 3 इसीलिए बार लिखा, 3 बार मतलब तीसरा राजेंद्र लास्ट था। तो याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में आता है, चोल वंश का आखिरी शासक राजेंद्र तृतीय, चोल वंश का पहला शासक विजयालय। विजयालय ने कौन सा टाइटल एज्यूम किया? पराकेसरी वर्मन। इनकी राजधानी कौन सी थी? तंजौर। ये विजयालय किसका फ्यूडेटरी था? फ्यूडेटरी का मतलब सामंत था, पल्लवों का सामंत, उन्हीं को हरा के बना था तंजौर में राजधानी की इसने। अगला आ जाइए, आदित्य वन। विजयालय के बेटे थे आदित्य। ध्यान से सुनिएगा, विजयालय के बेटे थे कौन? आदित्य। विजयालय ने क्या किया? इसके ऊपर जो ये जो चालुक्य देख रहे हैं, विजयालय ने चालुक्यों पर हमला करके उन्हें हरा दिया। ध्यान से सुनिएगा, आदित्य वन ने पल्लवों, जो इसके ऊपर पल्लव दिख रहे थे, बचे खुचे, जो ऐसे होता है भाई कोई चालुक्यों नहीं, पल्लवों पर आदित्य वन ने हमला किया और उनको हरा दिया। लेकिन हुआ क्या? अपर साइड में किसका राज्य था? कल हम लोग पढ़ रहे थे पिछली क्लास में, राष्ट्रकूटों का। राष्ट्रकूटों में से एक थे कृष्ण तृतीय। याद रखिएगा, ये पेट क्वेश्चन है, कृष्ण तृतीय, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। राष्ट्रकूटों के राजा कृष्ण तृतीय ने किसको हरा दिया था? आदित्य वन को हराया था। इस बात को रट डालिए, कहीं अंडरलाइन करके लिख लीजिए। तो आदित्य वन ने पल्लवों को हरा के खत्म कर दिया, लेकिन बदले में किससे हार गया? कृष्ण 3 से हार गया। अब कृष्ण तृतीय बहुत लंबा नहीं चला। बहुत लंबा नहीं का मतलब कृष्ण तृतीय की जल्दी ही डेथ हो गई। उसके डेथ के बाद दोबारा चोल साम्राज्य अपनी औकात पे आया, फिर से बढ़ा। तो अगला राजा बना परांतक। कौन बना? परांतक। कहाँ से कहाँ तक? 907 से 950 तक। इसने बहुत कुछ ऐसा कोई काम नहीं किया जिसको बताया जा सके, इसलिए कुछ नहीं बताया। अगला आ जाइए, तो याद रखिएगा, ये आदित्य वन ने किसको हराया? पल्लवों को। जो ऊपर बचे कुछ पल्लव थे उनको हरा दिया, लेकिन खुद किससे हारा? कृष्ण तृतीय। ये कौन था? राष्ट्रकूट राजा था। कौन था? राष्ट्रकूट राजा था कृष्ण तृतीय, इससे हार गया। अब आ जाता है राजराज। याद रखिएगा, इस पूरे डायनेस्टी में 2 ही सबसे खतरनाक राजा थे, 2 सबसे ज़बरदस्त राजा थे। वो कौन थे? राजराज और राजेंद्र वन। राजराज और राजेंद्र वन, इन्हीं दोनों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, राजराज और राजेंद्र वन, जिनमें राजराज की टाइमिंग है 985 से 1014। कहाँ से कहाँ तक? 985 से 1014। इन्होंने क्या क्या किया? इन्होंने सबसे पहले कावेरी पे एक बांध बनाया। याद रखिएगा, इन्होंने सबसे पहले कावेरी नदी पे एक बांध बनाया। इन्होंने कौन कौन सा, जैसे होता है ना कि पद पे बैठने के बाद लोग अपने नाम की पदवी जाहिर करते हैं, तो इन्होंने शिवपद शेखरा, एक ये इनको पदवी इन्होंने अपने आप को दी, टाइटल एज्यूम किया। और दूसरा जयन कोंडा। याद रखिएगा, जयन कोंडा और शिवपद शेखरा, ये दोनों टाइटल किसको मिले? राजराज ने खुद को दे दिए। ये राजराज ने इन चेरों को हराया। समझ रखिए, राजराज ने यही पल्लव जहाँ थे यहीं पे चोल बनना शुरू हुए, और इन लोगों ने पहले चेरों को हराया। ध्यान से सुनिए, दे डिफेटेड चेर। इन्होंने पांड्यों को हराया। अब पूरा नहीं हराया, मतलब जैसे होता ना कि लड़ाई हुई जिसमें पांड्यों को हरा दिया, तो इन्होंने, ये जो राजराज थे, इन्होंने चेरों को भी हरा दिया, इन्होंने पांड्यों को भी आधा हरा दिया। आधा हराया, पूरा नहीं।
ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने मालदीव को जीत लिया। मालदीव इस तरफ है भारत के, मालदीव को इन्होंने जीत लिया। तो एग्जाम में ये 3 बार बार आते हैं। किसने चेरों को हराया, किसने मध्य पांड्यों को हराया, किसने मालदीव को हराया, इसने हराया। किसने जयन कोंडा की उपाधि धारण की, किसने शिवपद शेखरा की उपाधि धारण की, किसने डैम बनवाया कावेरी पे, तो ये सब कौन था, जयराज राज था। और इसी ने, यही सबसे इंपॉर्टेंट राजा इसलिए है क्योंकि इसने बृहदेश्वर का मंदिर तंजौर में बनवाया। याद रखिए 1010 एडी में, 1010 एडी में तंजौर में इन्होंने बृहदेश्वर का मंदिर बनवा डाला। बहुत ज़बरदस्त मंदिर जिस पर मोदी जी गए थे शी जिनपिंग को लेके। उसके कुछ ही दिन बाद कौन सा हो गया था, डोकलाम का हो गया था विवाद। अगला आ जाइए राजेंद्र प्रथम। ये 2 राजा सबसे ज़्यादा फेमस, राजराज और राजेंद्र। राजेंद्र प्रथम 10 से 12 से 1044, दोनों का याद रखिएगा। 985 से 1014, 10 से 12 से 1044, 2 राजा। इनके क्या क्या कारनामे थे ये भी देख लीजिए। इन्होंने पूरी तरह से, देखिए राजराज ने, जैसे होते हैं कि लड़ाई हुई चेर हार गए, लड़ाई हुई पांड्य हार गए, तो आधा हारे ना, पूरा थोड़ी ना हारे। लेकिन राजेंद्र ने पूरी तरीके से खत्म कर डाला किसको, चेर को और पांड्यों को। पूरा यहाँ से यहाँ तक राज्य को अपने में मिला लिया। याद रखिएगा ये पूरा राज्य, ये पूरा इलाका जो है किसने मिला लिया, ये राजेंद्र वन में मिला दिया। 1022 ईस्वी में अगला काम इन्होंने क्या काम किया, 1022 ईस्वी में ये यहाँ से चले और गंगा नदी पार करते 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 ये ऊपर गए बिहार उहार के साइड में। और पाल वंश का एक राजा था महिपाल। कौन था, पाल वंश का एक राजा था महिपाल। उसको इन्होंने बहुत बुरा हराया और वहाँ से वापस आया, वहाँ से राजेंद्र प्रथम वापस आए। वापस आते समय ये उसी रास्ते से आए जिस रास्ते से समुद्रगुप्त गया था। ठीक है, तो इसलिए ये जब वहाँ से जीत के आए और इन्होंने पहली बार गंगा क्रॉस किया, तो जीत आने के बाद इन्होंने क्या किया, गंगई कोंडा चोलापुरम अपने आप को टाइटल भी दी और इसी नगर से कावेरी के मुहावने पर एक राजधानी बनवाई। तो चोलों की पहले राजधानी तंजौर थी, फिर एक और राजधानी गंगई कोंडा चोलापुरम, कहाँ पे, कावेरी के मुहाने पर। किसने बनवाया, राजेंद्र प्रथम ने बनवाया। कब बनवाया, जब महिपाल को हरा दिया। तो ये क्वेश्चन 10 बार पूछा है कि राजेंद्र प्रथम ने किस राजा को, अब आपको ये तो पता होगा, अक्सर लिखा होगा कि पाल डायनेस्टी को हराया, एनसीईआरटी में लिखा है, लेकिन थोड़ा डिटेल जानना ज़रूरी है। एनसीईआरटी ये नहीं बताती कि महिपाल को हराया, ये आपको थोड़ा डिटेल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। ये जयन कोंडा, शिवपद शेखरा, ये दोनों टाइटल इन्होंने ही एज्यूम किया था, इस बात को याद रखिएगा। अब इन्होंने एक सबसे ज़बरदस्त काम किया, इन्होंने शैलेंद्र डायनेस्टी, मैंने आपको पिछली क्लास में पाल प्रतिहार गुर्जर में पढ़ाया था, एक डायनेस्टी थी, उसके पहले पढ़ाया था कि ईस्ट एशिया में 2 डायनेस्टी थी। एक तो थी कौन सी, शैलेंद्र डायनेस्टी, और दूसरा था कंबोज डायनेस्टी। शैलेंद्र डायनेस्टी इंडोनेशिया पे राज करती थी। उस शैलेंद्र डायनेस्टी के राजा को इन्होंने, श्री विजय एम्पायर पहले था, फिर उसी श्री विजय एम्पायर में शैलेंद्र डायनेस्टी ने जन्म ले लिया। तो कभी कभी दोनों इंटरचेंजेबली यूज़ हो जाते हैं। तो इसने किसको हराया, शैलेंद्र डायनेस्टी को बहुत बुरी तरीके से हरा दिया। ये शैलेंद्र डायनेस्टी इंडोनेशिया, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, हल्का मत समझिएगा भैया, ये लोग बड़ा खतरनाक था। इन्होंने भयंकर काम किया। अच्छा हाँ, इनमें से क्या हुआ, ये तो ठीक है, शैलेंद्र डायनेस्टी तक तो ठीक है। इनमें से एक और चीज़ याद रखिए, ये जो राज थे, जस्ट ए मिनट, एक सेकेंड, हल्का सा, ये जो राज थे, मैंने उनके बारे में एक चीज़ नहीं बताई, याद रखिएगा। राज ने किसको किसको जीता, मालदीव को जीत लिया, इन्होंने चेर को जीता, इन्होंने मदुरई को आधा जीता, डैम बनवाया कावेरी पे, बृहदेश्वर मंदिर बनवाया। एक जो इनका सबसे ज़बरदस्त वो था, इन्होंने श्रीलंका के ऊपरी पार्ट को जीता। कौन, राज ने श्रीलंका के ऊपरी पार्ट को जीता और उसका नाम रख दिया मुंडी चोला मंडलम। बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 बार क्वेश्चन में आया, बहुत बार आया है, मुंडी चोला मंडलम। याद रखिएगा, किसने, राज प्रथम ने। तो इसी में आप इसको ऐड कर लीजिएगा। अब आप समझ सकते हैं ना, एक टाइम पे भारत सब कुछ जीत चुका था। ये भारत भर नहीं, ये आप यहाँ तक मत देखिए, पूरा का पूरा उधर शैलेंद्र डायनेस्टी कहाँ तक थी, इंडोनेशिया तक थी, पूरा भारत का साम्राज्य था। और याद रखिएगा, राजेंद्र प्रथम ने किसको हराया था, ही डिफीटेड दी शैलेंद्र डायनेस्टी ऑफ इंडोनेशिया। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि उस राजा का नाम क्या था शैलेंद्र डायनेस्टी के, जिसको राजेंद्र प्रथम ने हराया था। ज़रूर कमेंट करिएगा, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, नहीं तो मैं बताऊंगा ये अगली वीडियो में। अब इन्होंने पूरा, याद रखिए, राजेंद्र प्रथम को जब आप देखेंगे तो इन्होंने पूरा ये वाला इलाका कैप्चर कर लिया। अल्टीमेटली ये भर नहीं, इन्होंने उधर का भी पूरा कैप्चर कर लिया, पूरा वर्मा जितना उधर दिख रहा है इंडोनेशिया तक।
तो एक समय था जब पूरा का पूरा बंगाल की खाड़ी किसके अंडर में थी, चोल डायनेस्टी के पास आ गई थी। तो उस समय बंगाल की खाड़ी को चोल लेक कहा जाने लगा। क्या लेक कहा जाने लगा, चोल लेक। किसकी वजह से, राजेंद्र प्रथम की वजह से, एकदम भयंकर जीत डाला। अब एक लास्ट चीज़, इस डायनेस्टी के लास्ट राजा का नाम था राजेंद्र तृतीय। हुआ क्या, इसके बाद ध्यान से सुनिए, इसके बाद चालुक्य जो आप देख रहे हैं, ये लोग जो लेटर चालुक्य थे, यहाँ ध्यान से सुन लीजिए, चोलों के बीच में और चालुक्यों के बीच में वेंगी को लेकर लड़ाई छिड़ी। लास्ट में क्या हुआ है, चोलों और चालुक्यों को लेकर, वेंगी को लेकर कि कौन जीतेगा, लड़ाई छिड़ी। दोनों नहीं जीत पाए। चोलों को खत्म कर दिया पांड्यों ने, और लेटर चालुक्य जो था, याद रखिएगा, लेटर चालुक्य को कौन खत्म कर दिया, यादव और काकटियों ने खत्म कर दिया। तो एग्जाम में आता है चोलों की जगह किसने ली, पांड्यों ने ली, और चालुक्यों की, लेटर चालुक्यों की जगह किसने ली, यादव और काकटियों ने ली। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए। मैं एक बार फिर रिवाइज कर दूं कि जो राज भाई साहब थे, उन्होंने श्रीलंका को जीता था, राज प्रथम ने श्रीलंका को जीता था, और राजेंद्र प्रथम ने पूरा ईस्ट एशिया तक जीत डाला था। देखिए, राजेंद्र प्रथम यहाँ से पूरा भारत का ये वाला इलाका, ये पूरा उड़ीसा, पूरा बिहार, उड़ीसा, ये इधर देखिए, सॉरी, ये जो म्यांमार वाला इलाका है पूरा, इधर जो जितना भी इस साइड पड़ता है, अंडमान निकोबार के और उधर क्या, इंडोनेशिया तक जीत डाला था राजेंद्र प्रथम ने। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा चोल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। छोटा रहेगा लेकिन वो अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच। अच्छा देखिए, कुछ लोग इसी को 3 घंटे में पढ़ाएंगे। 3 घंटे में पढ़ाने जैसा कुछ है नहीं। जो चीज़ 15 मिनट में खत्म हो रही है, क्यों 3 घंटे में पढ़ेंगे, ठीक है। और मैं आपसे फिर बता दूं, बार बार मैं कह रहा हूं, मैं आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मेरा कोई खर्चा नहीं हो रहा है। थैंक यू सो मच।